हाय गाइस, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HTML। HTML बेसिकली अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखना है तो सबसे पहले आपको HTML आना चाहिए। HTML सीखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ और तरीके भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो HTML सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे w3schools.com से। W3 Schools ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, जैसे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप है। ये बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ये तीनों मस्ट है। तो हम लोग इसमें से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले HTML। एडिशनली आप सीखने के बाद रेफरेंस पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्विज अवेलेबल है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और नोट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो यहाँ लर्न HTML पे मैं क्लिक करता हूँ। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो बेसिकली HTML जो है वो होता है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML बताता है वेब पेजेस को या ब्राउज़र्स को कि आपके पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे इमेजेस हैं, कहाँ पे हेडिंग्स हैं, कहाँ पे आपका कंटेंट है। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग HTML के टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं यानी टैग्स होते हैं एक सीरीज़ में, जो डिफ़ाइन करते हैं कि मेरा वेब पेज किस तरीके से होगा। और यही एलिमेंट्स ब्राउज़र को बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है, जैसे ये हेडिंग है तो ये हेडिंग की तरह शो होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे टैग्स से। HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph। तो जहाँ पे भी आप हेडिंग लिख रहे हैं वहाँ पे हेडिंग बताने के लिए, पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहाँ पे पैराग्राफ बताने के लिए, कौन सी आपकी लिंक्स है, जैसे ये सारी लिंक्स हैं तो आप लिंक्स जब बनाओगे तो वो भी आपको बताना होगा कि ये आपके लिंक्स हैं। तो हर एक के लिए हमारे पास टैग्स होते हैं। यहाँ पे एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जब HTML का कोड लिखेंगे तो हमारी फर्स्ट लाइन होगी डॉक टाइप HTML। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो HTML टाइप का है। HTML एलिमेंट इज़ द रूट ऑफ HTML पेज। यहाँ से एक्चुअल आपकी कोडिंग शुरू हो रही है HTML से लेके HTML क्लोज टैग तक। इस तरीके के टैग को हम लोग ओपन टैग बोलते हैं और ये क्लोज टैग है जो फॉरवर्ड स्लैश से लिखा होता है स्टार्टिंग में। हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेजेस। आप कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आपका कैरेक्टर सेट क्या है, आपने कौन से स्टाइल्स यूज़ किए हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग हेड में बता सकते हैं। एडिशनली पेज का टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो। पेज का टाइटल जैसे ब्राउज़र की विंडो में यहाँ पे दिखा रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML, तो ये पेज का टाइटल है। तो यहाँ पे जो टाइटल लिख कर आना चाहिए वो आप टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज के बीच में लिखते हैं। बॉडी में आप जो भी लिखते हैं वो आपको आपके विंडो में शो करता है। ये नीचे की जो स्पेस है एड्रेस बार से नीचे, ये स्पेस जो भी है बॉडी में जो भी आप लिखते हैं वो सारा यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद बॉडी क्लोज करना है आपको और एंड में HTML क्लोज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के लिए या HTML पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट्स डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए। फर्स्ट है नोटपैड। आप नोटपैड को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट है notepad++.org। यहाँ पे जाकर आप नोटपैड डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो भी रिलीज़ चाहिए, लेटेस्ट या पुराना, यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ नेक्स्ट करके ओके करना है, इंस्टॉलेशन हो जाएगा नोटपैड का। और दूसरी चीज़, आपके कोड को व्यू करने के लिए, यानी कोड में आपने जो डिज़ाइन किया है वो किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो ब्राउज़र आप जैसे गूगल क्रोम
या मोज़िला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ कोड्स टाइप करके देखते हैं, बेसिक कोड्स कि किस तरीके से वर्क करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ओपन करना है नोटपैड। आप स्टार्ट में जाके नोटपैड लिख सकते हैं तो नोटपैड शो करेगा, और अगर आपने प्लस प्लस डाउनलोड किए हुए थे वो भी शो करेगा। HTML के कोड्स आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं, बेसिक टेक्स्ट एडिटर काम आ जाएगा आपको। वो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। विंडोज़ आर प्रेस करके भी आप नोटपैड प्लस प्लस ले सकते हैं। ये ओपन हो गया नोटपैड प्लस प्लस। तो हम लोग ने देखा था कि हमारी सबसे पहली लाइन होनी चाहिए डॉक टाइप HTML। ये ओपन टैग कर लिया मैंने। इसके बाद हमें डिफाइन करना है कि हमारा जो वेब पेज है वो HTML का है, और इसी के बाद आप नीचे इसको क्लोज कर दो। साथ साथ में क्लोज करते रहने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि हमने जो टैग ओपन किया है वो हमने क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट आपको ओपन करना है हेड टैग। हेड टैग को भी नीचे क्लोज कर दीजिए। टाइटल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय पेज टाइटल क्लोज। हेड के बाद अब आपको लेना है बॉडी टैग। हेड टैग क्लोज करने के बाद और बॉडी टैग को HTML टैग के जस्ट ऊपर क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गए बॉडी क्लोज। नेक्स्ट कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग पहले नॉर्मली लिख कर देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग। ये लिखने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट को सेव करना है, क्योंकि ये एक HTML कोड है, HTML का डॉक्यूमेंट है। तो जब आप सेव कर रहे हैं फाइल में, सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ माय पेज। आगे आपको लिखना है जो भी आपका नाम है उसके आगे आपको लिखना है .html और इसको सेव कर देना है। तो ये तो रहा कोड आपका। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया माय पेज। ये ब्राउज़र में ओपन करना है आपको। फिलहाल क्रोम का लोगो शो कर रहा है तो डबल क्लिक कर सकता हूँ मैं। ये देखिए दिस इज़ हेडिंग आ गया। जो हम लोग ने बॉडी में लिखा था वो ये वाइट पार्ट में आता है बॉडी की चीज़ें, और हम लोग ने जो टाइटल दिया था अपने पेज को वो यहाँ पे शो कर रहा है माय पेज करके। आप यहाँ से इसको थोड़ा रिस्टोर डाउन कर सकते हैं ड्रैग करके। प्लस एडिशनली नोटपैड प्लस प्लस को भी ओपन कर लेता हूँ। क्लिक करके ड्रैग करिए ताकि आपका कोड साइड में आ जाए। नेक्स्ट अब हम लोग इसको हेडिंग टैग देंगे। तो बेसिकली जो हेडिंग टैग्स हैं वो पहले देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में वापस से आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, हेडिंग्स में आ जाइए। तो हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 सबसे छोटी हेडिंग है। इन हेडिंग्स को बनाने के लिए सिर्फ हमें H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज करना होता है। तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। H1 ओपन, H1 क्लोज। अब सबसे पहले तो आपको Ctrl+S प्रेस करना है, या फिर फाइल में जाके सेव और ब्राउज़र में आके आपको रिफ़्रेश करना है, या फिर आप F5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपके जो ओपन टैग और क्लोज टैग होते हैं, ये ओपन टैग है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद किया हुआ है तो इसे क्लोज टैग कहते हैं। ये एक कंटेनर की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये H1 को, इस H1 को मैं सिर्फ हेडिंग पे क्लोज और ओपन करता हूँ, तो ये टैग सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पे वर्क करेगा। दिस इज़ ए पे इतने पार्ट पे वर्क नहीं करेगा। सेव करके F5 करिए, ये देखिए तो यहाँ पे कोई भी टैग यूज़ नहीं किया गया, तो ये नॉर्मली शो कर रहा है। और जिस पे आपने H1 टैग यूज़ किया है वो
आपको हेडिंग स्टाइल 1 के फॉर्मेट में शो कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग और भी टैग्स लिख सकते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, जिससे आपको आदत पड़ जाए टैग्स को याद रखने की और यूज़ करने की। एक बार आपको समझ में आ गया, आपके जहन में आ गया, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट शुरू कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस करते वक्त आपको सारे टैग्स लिखने हैं खुद से। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है H1 से H6 तक। सेव कर लीजिए। यहाँ पर आके ब्राउज़र में F5 प्रेस कीजिए। तो देखिए ये बन गया आपका एक हेडिंग टैग के सारे। तो H1 से लेके H6 तक यहाँ पे सारी हेडिंग्स आ गई हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, तो जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं आपके वेबसाइट में, जो हेडिंग के तौर पे आपको दिखाना है, बड़ी हेडिंग है तो आप H1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही छोटी हेडिंग है तो आप H6 से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं उसको। तो बेसिकली होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो HTML हेडिंग्स के अलावा थोड़ा हम लोग बेसिक्स भी देख लेते हैं। HTML जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमेशा डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि डॉक टाइप हमारा HTML है। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो खुद HTML ओपन और HTML क्लोज से एंड होता है, और बाकी के सारे पार्ट्स हम लोग उसके अंदर ही लिखते हैं HTML ओपन एंड क्लोज टैग्स के अंदर। विजिबल पार्ट्स जो भी होते हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया जो वाइट स्पेस है एड्रेस बार के नीचे, तो जो भी आप बॉडी ओपन बॉडी क्लोज टैग के बीच में लिखते हैं वो आपको इस वाइट विंडो में या ये विंडो में दिखाई देता है पूरा। डॉक टाइप का डिक्लेरेशन मस्ट है। अगर आप HTML5 के डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो HTML5 में ज़रूरी है आपको डिफाइन करना कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक टाइप, यानी कि वो ब्राउज़र को ये बताता है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। अब आ जाते हैं वापस से टैग पे। तो टैग बेसिकली ये होता है कि आपके जो भी टैग है ये ओपन टैग हो जाता है, और उसी टैग को फॉरवर्ड स्लैश से लिखने पे क्लोज टैग हो जाता है वो। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है H1 से लेके H1 क्लोज, तो जो भी यहाँ पे इन बिटवीन लिखा हुआ है दोनों के, उस पर सिर्फ H1 टैग वर्क करेगा। यहाँ पे P टैग है, बेसिकली ये यूज़ होता है पैराग्राफ्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्शन करके कॉपी कर लूँ, अब मैं नोटपैड में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये है मेरा P टैग एंड P टैग क्लोज। इसको सेव कर लीजिए। माय पेज में आके मैं F5 कर लेता हूँ, तो ये आ गया मेरा पैराग्राफ। अब इसमें से भी अगर आपको किसी चीज़ को बोल्ड वगैरह करना है, जैसे फॉर एग्जांपल नोट लिखकर मुझे बोल्ड शो करना है नोट पे, सिर्फ नोट पे करना है, तो मैं नोट को B ओपन करूँगा। B इज़ फॉर बोल्ड, B बोल्ड के लिए है, तो मैंने B ओपन कर लिया है, और यहाँ पर जाके मैं B को क्लोज कर देता हूँ। सेव करिए, माय पेज में आके F5 करिए, तो देखिए नोट बोल्ड आ गया। और यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे BR लिखा हुआ है मेरे कोड में। तो कोड में वापस से आते हैं और ये BR को निकाल देते हैं। सेव F5। तो होप आपको ये छोटा सा इंट्रो समझ में आया होगा। आगे और भी टॉपिक्स कवर करूँगा मैं, और W3 स्कूल्स पे जो टॉपिक्स हैं वही सारी टॉपिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।